अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम करने वाले हैं एक छोटी सी बीमारी जो कि है ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, ये इतनी छोटी सी बीमारी है कि इसके लिए कोई इलाज अभी तक है नहीं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ काफ़ी मोहलिक बीमारी होती है और काफ़ी बंदे को डिस्टर्ब करती है। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। क्या है ऑटो इम्यून डिजीज़? अब नाम से देखो, ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद ब खुद। क्या है मतलब? कोई चीज जब खुद ब खुद स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं ऑटो है, या खुद ब खुद चलती है, ऑटोमेटिक है। और इस तरीके से ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, खुद से हो जाने वाला। इम्यून मतलब खुद ब खुद जो इम्यून हो जाए, जो इम्यून रिस्पॉन्स शो हो जाए, वो ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब क्या है अगर इन शॉर्ट में बता दूं तो जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी सेल्स को या हमारे ही अपने एंटीजेंस को मारना शुरू कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारा दुश्मन बन जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। बात वही है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो वही बात है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अपने ही सेल्स को, हमारे बॉडी के अपने ही सेल्स के ऊपर जो एंटीजेंस हैं, जिसको हम सेल्फ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उन्हीं को वो फॉरेन एंटीजेंस कंसीडर करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं बॉडी सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि कोई फॉरेन से एंटीजन नहीं आया होता, कहीं बाहर से कोई बैक्टीरिया कुछ भी नहीं आया होता। हमारे बॉडी के अपने ही सेल्स होते हैं, बड़े काम के सेल्स होते हैं, और उन सेल्स को मारना शुरू कर देती है। कौन से वाली थ्योरी या कौन से वाला सिस्टम मारना शुरू कर देता है? इम्यून सिस्टम उसको मारना शुरू कर देता है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू हो, एंटीबॉडीज के थ्रू हो, या सेल मीडिएटेड के थ्रू हो, लेकिन वो उसको मारना शुरू कर देता है। और इस तरीके से हमारे अंदर एक बीमारी आ जाती है जो कि खुद हमारा इम्यून सिस्टम ही उसका जिम्मेदार होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। अगर ऑटो इम्यून डिजीज को देखें तो नाम से पता चल रहा है कि मतलब खुद ही हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी सेल्स को मारता है। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट बॉडीज ओन एंटीजेंस। बॉडी के अपने ही एंटीजन, जैसे मैं मिसाल के तौर पर हमारे पास रेड ब्लड सेल है। क्या हमारे पास है? रेड ब्लड सेल है। खून जो है हमारे पास है, उसमें मतलब ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास रेड ब्लड सेल। और अगर इन रेड ब्लड सेल्स पे हमारे पास शुगर के कुछ एंटीजेंस होते हैं, ऐसे क्या होते हैं? एंटीजेंस होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एक ही के ऊपर दोनों पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ। जैसे एक एंटीजन ए है, एक हमारे पास एंटीजन बी है। अगर किसी पे दोनों ना हो तो वो ओ हो जाता है, किसी पे एक होगा दूसरा नहीं होगा। इसको ब्लड ग्रुप सिस्टम में तसल्ली से देखेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कोट कर रहा हूं कि देखो हमारे ब्लड के, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, उसके ऊपर भी कुछ एंटीजेंस होते हैं जो कि एज ए रिसेप्टर काम करते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन एंटीजेंस को हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन कंसीडर करना शुरू कर देता है और इन एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो फिर क्या है कि ये क्योंकि हमारे बॉडी का पार्ट है, तो जब एंटीबॉडीज बनती हैं वो इसका अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती हैं और इस तरीके से पूरा रेड ब्लड सेल मार दिया जाता है, जिसकी अभी जरूरत नहीं थी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ऑटो इम्यून डिजीज। तो यहां पे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट बॉडीज ओन एंटीजन, जिनको हम सेल्फ मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रॉय ऑन कंपोनेंट्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अपने ही सेल्स, अपने ही कंपोनेंट्स को इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। कैसे? क्योंकि वो उसके खिलाफ, उन एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। और वो एंटीबॉडीज बदले में क्या करती हैं? बिलफर्ज यही रेड ब्लड सेल है, इसमें ये हमारे पास एंटीजन ए था। इस एंटीजन ए के खिलाफ जो हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज ऐसे बन गई, वो इसके साथ चिपक जाएगी। फिर ये एंटीबॉडी जो है वो हो सकता है कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करे, और कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन के बाद क्या वो कंप्लीमेंट सिस्टम इस रेड ब्लड सेल को मार दे। हो सकता है कि ये हमारे पास मैक्रोफेजेस को अपने पास बुला ले, यही एंटीबॉडी, या हमारे पास न्यूट्रोफिल्स को बुला ले, वो इस पूरे सेल को इनगल्फ कर दें, या इस सेल के अंदर सुराख करके कंप्लीमेंट सिस्टम के थ्रू इसको मार दिया जाए, किसी तरीके से भी। लेकिन हमारे बॉडी का अपना ही सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस ओन एंटीजन।
अभी कोई फॉरेन एंटीजन नहीं है, हमारे बॉडी का अपना ही एंटीजन है, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिसडायरेक्ट हो जाता है और इसकी वजह से उस अपने ही एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अपने ही कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के डिजीजेस को फिर हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस। क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून डिजीजेस। उसमें जो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें तो कुछ अनीमियाज हैं, खून की कमी वाली, जो हमारे पास काफी सारे इस तरह के एग्जाम्पल हैं कि जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन होते हैं, डिफरेंट एंटीजन हो सकते हैं, 300-400 एंटीजन जो है वो तो साइंटिस्ट ने जो है वो बता दिए कि इतने सारे डिफरेंट एंटीजन हो सकते हैं एक रेड ब्लड सेल के ऊपर, जिसके कई काम होते हैं। तो उनमें से किसी एंटीजन के खिलाफ हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाना शुरू कर देता है? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है। क्या है हमारे पास? एक रेड ब्लड सेल। उस रेड ब्लड सेल के ऊपर कई एंटीजन्स हैं, कई हमारे पास क्या है? एंटीजन्स हैं। तो इन एंटीजन्स के खिलाफ, किसी एक एंटीजन के खिलाफ भी क्या है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। और उस एंटीबॉडीज बनाने के बाद यहाँ पे चाहे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो, चाहे मैक्रोफेजेस आ जाएं या कुछ भी आ जाएं, लेकिन ये आरबीसी, अपने ही आरबीसी जो है ना, उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो खून है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें खून की कमी हो गई है। और इस खून की कमी को फिर एक नाम दिया जाता है एनीमिया। क्या नाम दिया जाता है? एनीमिया या खून की कमी। तो वो इस रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है। बाज एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी होती हैं, वो और चीजें हैं। लेकिन इस तरह के कुछ एनीमिया ऐसे हैं जिनके खिलाफ हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही हमारे रेड ब्लड सेल्स को मारना शुरू कर देता है और इसकी वजह से हमारे खून की कमी रहती है हमारे जिस्म में। तो वो हमारे पास एग्जाम्पल बन जाता है ऑटो इम्यून डिजीज का। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, डायबिटीज टाइप 1। क्या हमारे पास? ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन डायबिटीज, या जिसको आम लफ्जों में हम कहते हैं कि फलाने को शुगर हुआ पड़ा है, तो वो उसका टाइप 2 और टाइप 1 है। तो टाइप 1 ज्यादा मतलब कॉमन डिजीज नहीं है, लेकिन जो है वो ज्यादातर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज, या इसके एक और भी नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। दूसरा नाम क्या है इसका? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ज़ियाबीतिस जिसको उर्दू में बोलते हैं। या इसका एक और भी नाम है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही चीज के हो सकते हैं। सही है। डायबिटीज टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या फिर जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, ये तीनों हमारे पास टाइप 1 को ही शो करती हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे जो पैंक्रियास के अंदर देखो सेल्स होते हैं कुछ, मैं नाम लिख लूंगा तो फिर समझ आ जाएगा कि उसमें से कुछ सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के ऊपर एक क्लस्टर की सूरत में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा सेल्स। कौन से सेल्स? बेटा सेल्स। और इन बेटा सेल्स ये पैंक्रियास के ऊपर होते हैं। इन बेटा सेल्स का काम क्या होता है? इंसुलिन प्रोडक्शन। क्या होता है? इंसुलिन प्रोडक्शन। और इंसुलिन क्या काम करता है? बदले में इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है। जब शुगर ज्यादा हो रहा होता है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज की जाती है। तो यहाँ पे इंसुलिन, ये बेटा सेल जो पैंक्रियास के ऊपर होते हैं आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस पे, वहां पे ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिनको बेटा सेल्स बोलते हैं। और इनका काम होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? इंसुलिन प्रोड्यूस करना। तो इन जो बेटा सेल्स है इनके ऊपर भी कई किस्म के एंटीजन्स हो सकते हैं। तो उन एंटीजन्स को भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एज अ फॉरेन एंटीजन कंसीडर करना शुरू कर देता है और इन बेटा सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। क्या बन, ये मैं बेटा सेल एक बाहर यहाँ पे बना रहा हूं। ये जो बेटा सेल्स हैं इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और वो एंटीबॉडीज फिर इन बेटा सेल्स को जो है क्या करना शुरू कर देते हैं? डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो बेटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन से क्या होता है कि इंसुलिन की कमी होना शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? क्योंकि बेटा सेल्स का काम था इंसुलिन को बनाना। जब बेटा सेल्स खुद ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, फैक्ट्रियां खुद ही तबाह हो रही हैं, तो फैक्ट्रियों का प्रोडक्ट कैसे आएगा? तो इंसुलिन की कमी होना शुरू हो जाती है। और इंसुलिन की कमी की वजह से क्या है कि शुगर लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है? क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने वाला इंसुलिन अब कम बन रहा है या बन ही नहीं रहा, तो शुगर लेवल
अप होता चला जाता है और शुगर ज्यादा होने की वजह से फिर हो जाती है डायबिटीज। क्या हो जाती है? डायबिटीज। तो ये डायबिटीज टाइप 1 जो है ये बेसिकली किसकी वजह से हुआ? ये बेसिकली हुआ हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। किसकी वजह से हुआ? ऑटो इम्यून डिजीज। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो सेक्शन बुक में एक्सप्लोर्ड है। बाकी ऑटो इम्यून डिजीज पे बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बुक में ये 2 एग्जांपल और इतना ही डिस्कस किया गया। तो हम भी बीमारियों के लिहाज से खास तौर पर, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता बीमारियों में, तो हम थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं कि मुनासिब हद तक रुकेंगे, ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑटो इम्यून डिजीजेस। कल हमने एलर्जी कर ली थी, आज हमने ऑटो इम्यून डिजीज कर लिया। इंशाल्लाह अभी हमारे पास रह गया एक और टॉपिक जिसको हम टिश्यू रिजेक्शन बोल देंगे, जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो उसको इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अभी मुझे इजाज़त दो। होप सो कि आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।